क्या आपको विश्वास है कि जिस स्थिरता स्टेबिलिटी का आप पीछा कर रहे हैं वो दरअसल एक गुप्ता चतुरता से बनाया गया कैदखाना है? कठोर सच ये है कि आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति समय टाइम को एक ऐसी मुद्रा करेंसी के बदले बेच रहे हैं जो हर दिन अवमूल्यत डिप्रिशिएटिंग हो रही है। इस वीडियो में हम आय के जाल यानी इनकम ट्रैप की सच्चाई और ये देखेंगे कि अति अमीर लोग अखंड आर्थिक नियमों का उपयोग करके इससे कैसे निकलते हैं। 1. समृद्धि का भ्रम और मानसिक लेखांकन। ये समझने के लिए कि हम गरीब क्यों हो रहे हैं, सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारा दिमाग पैसे को गलत तरीके से कैसे प्रोसेस करता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रिचर्ड थेलर ने मानसिक लेखांकन यानी मेंटल अकाउंटिंग नामक अवधारणा पेश की थी। ये अवधारणा बताती है कि लोग अपने पैसे को अलग अलग मनोवैज्ञानिक दराजों साइकोलॉजिकल ड्रॉर्स में बांटने की प्रवृत्ति रखते हैं। आप अपनी मासिक वेतन को स्थायी आय मानते हैं, लेकिन साल के अंत में मिले बोनस को आकाश से गिरा हुआ पैसा मानते हैं। इसी टुकड़ों में बनती सोच के कारण आप उस बोनस को संपत्ति में निवेश करने के बजाय आयशो आराम की छुट्टियों पर आसानी से बर्बाद कर देते हैं। आधुनिक वित्तीय प्रणाली फाइनेंशियल सिस्टम आपकी इस कमजोरी को बहुत अच्छे से जानती है। जब आपको अकाउंट में सैलरी आने का नोटिफिकेशन मिलता है, उदाहरण के लिए 80,000 रुपए का आंकड़ा देखकर आपको लगता है कि आप अमीर हैं, क्योंकि आप उस पूरी राशि को एक पल के लिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इसे छू पाएं, प्रणाली ने उस पैसे को आपकी जेब से टुकड़ों में बांट दिया होता है। आयकर इनकम टैक्स स्रोत पर ही काट लिया जाता है। ये सरकारों का एक प्रतिभाशाली आविष्कार है ताकि आपको टैक्स भरने का दर्द महसूस ना हो। किराया या प्रॉपर्टी की ईएमआई इंस्टॉलमेंट आपकी शुद्ध आय का 30% से 40% तक ले जाती है। सेवाओं, बीमा, इंश्योरेंस और क्रेडिट की ईएमआई हर महीने की पहली तारीख को अपने आप कट जाते हैं। परिणाम ये होता है कि आप कैश फ्लो ब्लाइंडनेस यानी नगद प्रवाह से अंधे की स्थिति में आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपके पास 80,000 रुपए हैं, लेकिन आपकी वास्तविक खर्च योग्य आय डिस्क्रिशनरी इनकम शायद सिर्फ 8,000 रुपए बची हो। खतरा इस बात में है, आपका जीवन स्तर 80,000 रुपए के आंकड़े पर बना है, लेकिन आपकी बचत की क्षमता सिर्फ उस छोटे से 8,000 रुपए के आंकड़े पर आधारित है। ये जाल का पहला कदम है। ये आपको गलतफहमी में डाल देता है कि अधिक आय का मतलब अमीरी है। 2. डिडरो प्रभाव और उपभोग का चक्र। तनख्वाह बढ़ने पर भी आपको ज्यादा आराम क्यों नहीं मिलता? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें 18वीं शताब्दी में जाकर फ्रेंच दार्शनिक डेनिस डिडरो से मिलना होगा। डिडरो ने अपना लगभग पूरा जीवन गरीबी में बिताया, जब तक कि उन्होंने अपनी पुस्तकालय रूस की रानी को बेचकर एक बड़ी राशि प्राप्त नहीं की। उन्होंने सबसे पहले एक अत्यंत शानदार चमकीला लाल रंग का चोगा खरीदा, लेकिन जब उन्होंने उसे पहना तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनके अध्ययन कक्ष की पुरानी चीजें अब उस चोगे की शान के बराबर नहीं हैं। उन्होंने सड़ी हुई लकड़ी की मेज को एक बेहतरीन वर्क डेस्क से बदल दिया, फटे हुए गलीचे को महंगे बने हुए गलीचे से बदल दिया। आखिरकार उन्होंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया और कर्ज में डूब गए। इस घटना को डिडेरो प्रभाव कहा जाता है। एक नई चीज का मालिक बनना एक मनोवैज्ञानिक चक्र शुरू करता है जो आपको सिंक करने के लिए और चीजें खरीदने पर मजबूर करता है। 21वीं शताब्दी में लागू यही जीवन शैली की महंगाई लाइफस्टाइल क्रीप है। जब आपको प्रमोशन मिलता है तो आप सिर्फ बचत खाते में और पैसे नहीं डालते हैं। आप अपनी पुरानी गाड़ी को एक और ज्यादा आलीशान गाड़ी से बदल देते हैं ताकि वो आपकी नई पदवी पोजीशन के काबिल हो। लेकिन उस शानदार गाड़ी में ज्यादा बीमा शुल्क, महंगा पेट्रोल और ज्यादा रख रखाव का खर्चा होता है। आप एक बेहतर अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, जिससे मैनेजमेंट फीस और अन्य सेवाओं का खर्चा भी बढ़ जाता है। मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा दर्द ये है कि वे पैसे का उपयोग दायित्व यानी लायबिलिटीज खरीदने में करते हैं, लेकिन खुद को धोखा देते हैं कि वो संपत्ति यानी एसेट्स हैं। वे ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं, उस पैसे से जो उन्होंने अभी कमाया नहीं, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करते, और अनिवार्य परिणाम ये होता है कि वे उन बेजान वस्तुओं के गुलाम बन जाते हैं। 3. पार्किंसन का नियम और पैसे का वेपोराइजेशन ऑफ मनी।
एक और निर्दयी आर्थिक नियम है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, वो है पार्किंसन का नियम। इतिहासकार सिरिल नॉर्थकोट पार्किंसन ने कहा था, काम हमेशा खुद को बढ़ाकर उस समय को भर लेता है जो उसके लिए निर्धारित किया गया है। फाइनेंस में इस नियम को इस तरह लिखा गया है, खर्च हमेशा खुद ब खुद बढ़ जाते हैं ताकि आपकी आय के स्तर तक पहुंच सकें। यही कारण है कि लॉटरी जीतने वाले लोग अक्सर कुछ ही सालों में दिवालिया यानी बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। मानव मस्तिष्क आराम के साथ बहुत तेजी से ढल जाता है। जो चीजें कभी ऐशो आराम की वस्तुओं, लग्जरीज में गिनती जाती थीं, वो कुछ ही महीनों के अनुभव के बाद जल्दी ही आवश्यक वस्तुओं, नेसेसिटीज में बदल जाती हैं। अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो आप 10 रुपए खर्च करने का तरीका खोज लेंगे और क्रेडिट लेवरेज के कारण शायद 11 रुपए भी खर्च कर देंगे। बैंकिंग प्रणाली आपको आपकी नई तनख्वाह के आधार पर क्रेडिट कार्ड लिमिट देकर इस चीज को बढ़ावा देती है। वे आपको खरीदारी की शक्ति का भ्रम बेचते हैं, लेकिन असल में वे आपका भविष्य बेच रहे होते हैं। जब आपका जीने का खर्चा आपकी आय के बराबर हो जाता है तो आप सबसे कीमती चीज खो देते हैं, विकल्प। आप नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि अगले हफ्ते बिलों का भुगतान करना है। आप नया बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि आपके पास बैकअप कैपिटल नहीं है। आप काम की जगह पर होने वाले अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि आपको अपनी इकलौते आय स्रोत खोने का डर है। इस समय आप जुनून या समर्पण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप डर के कारण काम कर रहे हैं, और ये डर ही पूंजीवादी आर्थिक मशीन के लिए सबसे बेहतरीन चलने वाला ईंधन, फ्यूल है। 4. अदृश्य चोर और अवसर लागत। अगर आप सोचते हैं कि बैंक में कैश रखना सुरक्षित है तो दोबारा सोचिए। अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जिसे वास्तविक ब्याज दर, रियल इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। ये बैंक ब्याज दर में से सालाना मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की दर घटाने के बाद बचता है। आधुनिक इतिहास के अधिकांश दौरों में नगद रखना इस बात की निश्चित निशानी है कि आप धीरे धीरे पैसा खो रहे हैं। 1971 की घटना पर गौर कीजिए, जब प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को स्वर्णमान गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग कर दिया था। तब से मुद्रा फिएट करेंसी बन गई है और सेंट्रल बैंक्स के पास असंख्य पैसा छापने का अधिकार है। जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है, आपके अतीत की श्रम शक्ति का मूल्य कम हो जाता है। यहीं पर अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अवधारणा आती है। 40 लाख की कार खरीदने की अवसर लागत सिर्फ 40 लाख नहीं है, ये 40 लाख रुपए है, साथ ही वो सारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है जो वो पूंजी अगले 30 सालों में सही तरीके से निवेश करने पर उत्पन्न कर सकती थी। अगर आप 40 लाख रुपए को 8 से 10% सालाना औसत लाभ देने वाले ग्लोबल इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो 30 सालों के बाद वो राशि 4 करोड़ से अधिक बन सकती है। तो उस कार की असली कीमत आपका आधा करोड़ का भविष्य है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सिर्फ प्राइस टैग यानी कीमत देखते हैं। अमीर लोग भविष्य मूल्य यानी फ्यूचर वैल्यू और नुकसान किए हुए संभावित कैश फ्लो को देखते हैं। नजरिए का यह अंतर ही अमीरी और सिर्फ जिंदा रहने के बीच की खाई है। 5 महान व्यक्तियों की सोच, मैट्रिक्स से बाहर निकलना। तो इस जंजीर को कैसे तोड़ें? हमें तेल के बादशाह जॉन डी रॉकफेलर से सीखना चाहिए, जो आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनका एक मशहूर कथन है, मुझे सिर्फ एक ही चीज खुशी देती है, वो है लाभांश यानी डिविडेंड्स को अपने अकाउंट में आते हुए देखना। रॉकफेलर की सोच बहुत सरल लेकिन बेहद गहरी थी। उन्होंने श्रम से आय, इनकम फ्रॉम लेबर, और संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम एसेट्स को पूरी तरह से अलग कर दिया। कदम 1, पार्किंसन के नियम को तोड़ो। आपको जानबूझकर अपनी आय के स्तर से कम जीना होगा, चाहे आप कितना भी कमाते हों। आय और खर्चे के बीच का अंतर ही आपकी आजादी के लिए बीज पूंजी, सीड कैपिटल है। कदम 2, नगद प्रवाह संपत्ति, कैश फ्लोइंग एसेट्स को समझें। अमीर लोग पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, वे ऐसी प्रणालियां बनाने के लिए काम करते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं। वो किराए की प्रॉपर्टी हो सकती है, बिजनेसेस में हिस्सा या रॉयल्टी अधिकार शुल्क वाले बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये नियम याद रखें, तनख्वाह से आय सिर्फ जीने के लिए है, पूंजी से लाभ अमीर होने के लिए है। कदम 3, शक्ति की स्थिति, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का निर्माण करें। व्यवहारिक मनोविज्ञान में मनुष्य लॉस अवर्जन, नुकसान से बचाव से पीड़ित हैं। हमें लाभ पाने की इच्छा से दुगना नुकसान होने का डर होता है।
सैलरी खोने का डर आपको लकवाग्रस्त कर देता है। इस स्तर का इलाज करने के लिए आपको 6 महीने के जीने के खर्चों को कवर करने के लिए एक आपातकालीन कोष, इमरजेंसी फंड की जरूरत है। ये पैसा निवेश नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बीमा, साइकोलॉजिकल इंश्योरेंस है। जब आपके पास ये राशि होगी तो काम के प्रति आपका रवैया पूरी तरह बदल जाएगा। आप मीटिंग रूम में एक बराबर के साझेदार की तरह प्रवेश करते हैं, ना कि एक भीख मांगने वाले की तरह। आप तन्हा पर बातचीत करने की, बेमतलब की मांगों को मना करने की और बड़े जोखिम वाले लेकिन बड़े लाभ देने वाले अवसरों को पकड़ने की हिम्मत करते हैं। वह आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी अदृश्य संपत्ति है जिसे पैसा खरीद सकता है। 6. व्यक्तिगत सक्रिय क्रांति। अंत में अमीरी उस पैसे से नहीं मापी जाती जो आप खर्च करते हैं, बल्कि उस समय से मापी जाती है जिसके आप मालिक हैं। आय के जाल से निकलने के लिए आपको आइंस्टाइन जैसा बुद्धिमान होना या लॉटरी जीतने जैसा भाग्यशाली होना जरूरी नहीं है। इसके लिए ज्ञान के स्तर पर जागरूकता, कॉग्निटिव अवेकनिंग की जरूरत है। आपको ये पहचानना होगा, पैसा एक खेल है और अगर आप नियम नहीं सीखेंगे तो आप हमेशा हारने वाले होंगे। आज से ही बदलाव शुरू कीजिए। दूसरों को प्रभावित करने के लिए चीजें खरीदना बंद करें। ऐसी संपत्तियां खरीदना शुरू करें जो आपको भविष्य में पालेंगी। चक्रवृद्धि ब्याज को अपना गुलाम बनाओ जो आपकी सेवा करे, इसके बजाय कि वो कर्जों के माध्यम से आप पर राज करे। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और पहला कदम आपकी सोच को बदलना है। अगर आप व्यवहारिक वित्त, बिहेवियरल फाइनेंस और छिपे हुए आर्थिक नियमों पर गहरे विश्लेषण प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। हम आपको एक रात में अमीर बनाने का वादा नहीं करते, लेकिन हम आपको अपनी किस्मत का मालिक बनने के लिए फाइनेंशियल IQ से सज्जित करने का संकल्प करते हैं। अगले वीडियो में आर्थिक आजादी के दूसरे छोर पर आपसे मिलते हैं।